Hello, guys. Good evening to all of you. My name is Rakhi Datta, and I am a leadership coach from Bhagavad Gita and Mahabharata, a complete transformation of human psychology. So, I am back again with the 10th chapter, Vibhuti Yog of Bhagavad Gita. आज जो मैं आपको ये 10th चैप्टर कराने वाली हूँ, सरप्राइजिंगली आई हैव फाउंड अ प्लेस टू स्पीक अबाउट द 10th चैप्टर इन अ टेम्पल ओनली. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. मे बी थोड़ा बहुत शायद आज आप लोगों को व्हीकल्स की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई एम सिटिंग इन अ महाकाली टेम्पल एंड आई रियली लाइक दैट टेम्पल अ लॉट. सो लेट मी स्टार्ट विद द विभूति योग. भगवत गीता में जो विभूति योग है 10th चैप्टर, उसमें फिर से श्री कृष्ण ने गए बार की तरह ये सेकेंड टाइम उन्होंने अर्जुन को एड्रेस किया है कि मैं तुमसे तुम्हारा बहुत भला चाहता हूँ, और चूँकि यू आर अ वेरी बी लव्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं तुमको ये डिवाइन सीक्रेट नॉलेज बताता हूँ. सो बार बार कृष्णा का ये कहने का क्या मतलब है कि आपको भगवत गीता या ऐसी सारी चीज़ें, भगवान की जो डिवाइन नॉलेज है दैट इज़ रियली वेरी सीक्रेट, तो वो तभी ही सुनने को मिलेगी आपको, या आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जब आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगे. मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली आप उस चीज़ को सुनने के लिए विलिंग रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपको उसके बारे में सुनने का अपॉर्चुनिटी भगवान देता है. सो अर्जुन वॉज, लोग कई बार पूछते हैं कि अर्जुन को ही क्यों बताया था भगवत गीता, तो उसमें मैं आपको मेरी तरफ से एक रीज़न ये बताऊंगी, जो अगर आप गहराई से भगवत गीता को समझने की कभी कोशिश करेंगे तो पता चलेगा आपको कि अर्जुन को इसीलिए बताया गया था बिकॉज अर्जुन वॉज सीकिंग द ट्रूथ. सो अगर आप भी, इफ़ यू आर ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ सीकिंग द ट्रूथ फॉर एनीथिंग, आपको वो चीज़ मिलेगी. तो अगर आप ट्रूथ को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा. अगर आप डिवाइन नॉलेज को सुनने की या फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा. लाइफ में इसका एग्जाम्पल हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी ढूंढते हैं, रिलीजियसली जो भी चीज़ आप ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके लिए कर्म करते हैं, वो चीज़ को आप हासिल करते हैं. नाउ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी बाय law of attraction, because I really do not believe in that. I only believe in law of karma, and as per Bhagavad Gita it is law of karma which was prevailing, which is prevailing and which will always prevail. आप कोई भी गलत काम करके सही नतीजे का एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रख सकते. सो इवन इफ इट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप मानते हो तो यू आर इंडिपेंडेंट टू हैव योर ओन थॉट्स, बट इफ़ योर कर्माज आर रॉन्ग एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग पॉजिटिव, देन that is impossible. Then I mean whatever you are expecting that you will receive that thing. Okay, so विभूति योग में ये सबसे पहली चीज़ आपको ये सीखने को मिलता है कि जो आप ढूंढते हैं, जो आप जानने की कोशिश करते हैं, वही सिर्फ आपको मिलता है, और वो बहुत दिल से अगर आप ढूंढते हैं उस चीज़ को, फिर चाहे वो सच्चा प्यारी क्यों ना हो. तो जब आप उस चीज़ को ढूंढते हैं तो उस वक्त आपको वो चीज़ मिलती है. देखिए, मैं रोशनी का इंतज़ार कर रही थी और कैसे मुझे रोशनी मिल गई पीछे से. सो उसी तरह से जो चीज़, द थिंग वॉट यू आर सीकिंग यू विल रिसीव इट. सो इन विभूति योगा कृष्णा आगे से आगे जाके अर्जुन को ये बताता है, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या चीज़, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं पृथ्वी में जो भगवान स्वयं है. सो एक्चुअली अगर आप एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, सो एवरीथिंग इज़ गॉड. कृष्णा ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं. देर आर 20 इमोशंस जो उन्होंने कहा है, जैसे नॉलेज है, आपका फेम है, आपका इनफेमी है, आपका किसी भी चीज़ को सीख करने का जो क्यूरियोसिटी है अंदर, आप कोई भी, आपका गुस्सा है, आपका जो भी बिहेवियर है, एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज ओन सेल्फ. वो बोलते हैं ये सारी चीज़ें मैं हूँ. सिमिलरली ही सेज 20 इमोशंस एज हिज ओन पार्ट. अकॉर्डिंग टू दैट वो अर्जुन को बोलने की कोशिश ये करता है कि अगर आप वो 20 इमोशंस को एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 इमोशंस के बहाने वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें मैं ही हूँ. दूसरा ये है कि वो ऐसा भी बोलते हैं अर्जुन को कि दी 4 sages, देयर वर 4 sages, 4 saints, 7 sages और उसके बाद में 14 मानूस. मतलब इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप जाता है कि इसका मतलब क्या है. अभी 4 सेंट्स कौन है? ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर. उसी तरह से जो ब्रह्मा है उनका जन्म कैसे हुआ था? उनका जन्म विष्णु से हुआ था.
हिरण्यगर्भ जो बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का जन्म हुआ था। सो ब्रह्मा का जन्म होने के बाद में ब्रह्मा के दिमाग से यानी माइंड से 4 सेंट का जन्म हुआ। There were 4 saints, those who had taken birth from the mind of Brahma. So they did not have any mother. They took birth from the mind of their father. So they were the child without a mother. After that, they were the 4 saints. उसके बाद में 7 सेज यानी 7 ऐसे साधु थे जो बहुत महान थे। The most initial लोग जो आए हुए थे इस दुनिया में, वो 7 साधु थे वो। और ये जो 14 मानु हैं, मानुज यानी अगर आप बोलेंगे तो वैवस्वत करके जो 7th मानु है, वो मानु है जो अभी का जो कल्प है, जो अभी का जो हमारा ये जो पृथ्वी जो चल रहा है, ये वो मानु संभाल रहे हैं वैवस्वत नाम के। सो देर आर 14 मानुज, दोज हु हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रह्मा। बिकॉज जैसे कि हमको एक कल्चर चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए हम लोगों को असिस्टेंट चाहिए होते हैं, ऑपरेशंस के लिए हम लोगों को ऑपरेशन मैनेजर्स चाहिए होते हैं, सेल्स के लिए सेल्स स्टाफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ चाहिए। उसी तरह से ये जो मानु, जो 14 मानुस का जो नाम लिया है भगवद गीता में, ये 14 मानुस वो लोग हैं कि जब भी पृथ्वी का प्रकट होगा, जब भी हर कल्प में ये पृथ्वी आएगी, उस वक्त हर एक मानु आएगा। वो मानु के अंडर के, उसके सुपरविजन के अंडर में ये सारा ब्रह्मांड चलने वाला है। सो देर वर 14 मानुस, उसमें जो वैवस्वत है वो अभी करंट मानु है हमारे। तो कृष्णा ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 4 सेजेस है, उसके बाद में जो 7 सेंट्स है, 7 सेजेस है, 4 सेंट्स है सॉरी, एंड जो 14 मानु हैं, ये लोगों ने सब ने मुझसे ही जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा उनसे जन्म ले चुके हैं, तो उनसे जो आए हैं वो विष्णु से ही आए हुए हैं। सो व्हाट कृष्णा वांट्स टू से इज देयर इज नथिंग विच हैज नॉट कम फ्रॉम मी, everything has taken birth from me. Another very beautiful thing what Krishna wants to tell Arjun is कि ये जो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है पृथ्वी में, उसमें जो सबसे ब्राइट चीज़ है दैट इज सन। द सन इज मी, द ब्राइटेस्ट स्टार, द मून, दैट इज मी। तो उसी तरह से जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, यानी आपका जो इंटेलेक्ट है दैट इज दी ऑलमाइटी, आपका जो भी इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू आप में जो फेमिनिटी है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, जो शक्ति का रूप होता है, वो भी कृष्णा ही है। सो एवरी फॉर्म ऑफ यू और इन द यूनिवर्स इज व्हाट श्री कृष्णा इज, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू। एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी, इसमें जानने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कृष्णा जो ये अपने बारे में बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, और बताते बताते वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी सीक्रेट है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, और जो अपना मन साफ रखेगा उसको ये सच बताने की मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। सो अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपको ये सच मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से जब कृष्णा अपने बारे में बोलता है तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो मैं आपको सिर्फ फ्रैक्शन बता रहा हूँ अर्जुन, जो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, और मैं ही सारी जो ताकतें हैं वो मैं ही हूँ, वो कृष्णा कैसे बता सकते हैं? क्योंकि कृष्णा को खुद को पता है कि वो क्या है। सो फ्रॉम दिस वन थिंग व्हाट यू शुड लर्न इज यू शुड नो योर सेल्फ वेरी वेल। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इन दिस चैप्टर व्हाट कृष्णा टेल्स अर्जुना इज मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही, आई एम ओनली द मिडल एंड आई एम ओनली द एंड। तो यानी ना मेरा जन्म है, ना ही मेरी मृत्यु, और ना ही मैं कहीं पे खराब पूरा होता हूँ। सो दिस शोज यू शुड ऑल्सो नो वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज एंड वॉट इज़ योर वीकनेस। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होगा, अगर आप अपने बारे में नहीं जानेंगे, तो आपके बारे में जब कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो आप उनका जो बोलते हैं ना कि यू डू नॉट हैव टू गो एंड गिव योर सर्टिफिकेट टू, यू डू नॉट हैव टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम एवरीवन। हर एक के पास से आपको सर्टिफिकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कौन सही है कौन गलत है वो बता कौन सकता है? सिर्फ आप बता सकते हैं। तो उसी तरह से कृष्णा जो ये अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ यही है कि ही इज़ एबल टू गिव हिज इंट्रोडक्शन बिकॉज ही नोज हिमसेल्फ वेरी वेल दैट ही इज़ द मोस्ट पावरफुल। सो व्हाट यू आर यू पावरफुल इन समथिंग? आर यू वीक इन समथिंग? आर यू हाइडिंग समथिंग? आर यू इन अ पोजिशन दैट यू हैव टू लर्न समथिंग? कोई ऐसी स्किल है जो तुमको सीखना चाहिए अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, भगवद गीता इज ऑल अबाउट knowing yourself, and when you know yourself very well you will know that you are not different from God. This is the ultimate truth.
पूरी गीता को अगर आप पढ़ के ख़त्म कर देंगे, उसमें एंड में अगर सही में आपका मन साफ होगा तो आपको भगवान इस चीज़ की रियलाइजेशन कराएगा कि उसका मतलब ये है कि द मोमेंट अ पर्सन रियलाइजेज देमसेल्फ, they know that they are not different from God and hence they are having equal power like God, but for that you have to work hard. ऐसे ही शाम को बैठ के हम मूड हो गया और ऐसे सोचने लगे तो उससे नहीं पता चलता है कि मैं ही भगवान हूँ और मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, उसका रियलाइजेशन आना चाहिए आपको. सो व्हेन यू नो, फर्स्ट यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ फ्रॉम द बेसिक्स कि आप क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत कमज़ोर हैं, वो चीज़ पे आपको कभी भी कोई भी मात दे सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही मतलब पावरफुल पोजीशन पे पहुंचा सकता है. ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे तब जाके आप अपना लाइफ का गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे. एंड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ योर लाइफ यू हैव टू नो योर सेल्फ कि आप क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ में बेटर है. आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल कॉर्पोरेट्स का दूं तो कॉर्पोरेट्स में लोग कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं, यानी आप में क्या कॉम्पिटेंस है, आप में क्या चीज़ अच्छी है, आपको कौन सा जॉब दिया जा सकता है, आपको कौन सा जॉब नहीं दिया जा सकता. भले ही आप अपने प्रोफाइल में, अपने बायोडाटा में, अपनी सीवी में आप लिख रहे हैं कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, बट जैसे ही कॉम्पिटेंसी मैपिंग होगी उसमें आपके बिहेवियरल पैटर्न से ये पता चल जाएगा सामने वाले टीम को या एचआर को या अथॉरिटीज़ को कि ये बंदा बता तो रहा है या बता तो रही है कि उसका ये सारी स्किल्स बहुत अच्छी है, बट जब हमने उसको इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा उसमें उन्होंने गलत जवाब दिया. सो ये तब होता है जब आपको खुद को नहीं मालूम कि आप किस में अच्छे हैं और किस में बुरे हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट, मतलब हम खुद ही अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी तारीफ़ इसीलिए करते हैं कि क्योंकि दूसरे उनकी तारीफ़ नहीं करते या उनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तो कुछ लोग आगे से चल के अपने बारे में बोलने की कोशिश करते हैं. बट कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर राइट एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, बिकॉज हिसाब किताब ऊपर वैसे बराबर हो रहा है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू डू योर ओन कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जैसे कृष्णा ने बोला मैं ही शुरुआत हूँ, आई एम ओनली द मिडल एंड आई एम ओनली द एंड, ही नोज दैट. सो वेयर डू यू स्टैंड, यू आस्क योर सेल्फ, आप कहाँ पर खड़े हैं. अगर आपको पता है कि ये सारी चीज़ों से मैं अपना जो लाइफ का गोल है, अपना प्रोफेशनल जो गोल है उसको मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस पर वर्क कीजिए. अगर आप किसी चीज़ में वीक है तो उसमें आप वो स्किल का डेवलपमेंट कीजिए, आप उसमें अपना स्किल बढ़ाइए, आप उसमें जितना हो सके उतना ट्रेनिंग्स लीजिए, उसके क्लासेस अटेंड कीजिए और अपने वीकनेस को आप अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए. बिल्कुल वैसे जैसे पांडवों ने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना ली थी. वनवास में थे, उसके बावजूद भी, वनवास से बाहर आकर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था. क्यों? वो इसीलिए बिकॉज दे डिडंट वेस्ट देयर टाइम इन एंजॉइंग द फॉरेस्ट लाइफ और रेस्टिंग कि भाई हम लोग को बहुत दुखी है, क्या करेंगे, जंगल में आ गए हैं, अब क्या करें. तो ऐसे करके उन्होंने अपने सिचुएशन को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया था. दैट इज़ वॉट यू शुड डू. दैट इज़ वाई भगवद गीता हैज़ कम टुडे, बिकॉज Bhagavad Gita wants to tell us what we are actually, how much power we have, and what are the changes we can bring in this universe, what are the changes we can bring in this world. कृष्णा इतना इन डेप्थ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, यहाँ तक कि वो ऐसा भी बोलते हैं कि मैं जो सबसे बेस्ट बेटा है अदिति का, अदिति और दिति, ऋषि कश्यप के 2 पत्नियाँ थी, अदिति और दिति. अदिति के 12 पुत्र थे, उसमें जो उनका एक पुत्र था, उनका था जो छोटे से कृष्णा के जन्म लिए थे, अगर आपको याद है तो वामन अवतार में, तो वो भी विष्णु के ही अवतार थे. सो व्हाट ही इज सेइंग कि अदिति के जो सबसे बेस्ट लड़के थे वामन अवतार, वो भी मैं ही हूँ. और जो दिति थे, दिति के जितने भी पुत्र थे वो डेमन्स थे, यानी जो दैत्य बोलते हैं ना, दैत्य को जन्म दिया था दिति ने. कश्यप के ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी जो दिति थी, उन्होंने दैत्यों को जन्म दिया था. बट वो जो दिति थी, उनकी इच्छा थी कि वो एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो लॉर्ड इंद्रदेव से भी ज़्यादा ताकतवर हो. तो अब इंद्रदेव से ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा ना. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गर्भ में अपने बच्चे को 1 साल तक रखा. और जब इंद्र को, आपको पता है इंद्र के कैसे कामकाज होते थे,
जैसे इंद्र को पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है जो मेरे से पावरफुल आने वाला है, उन्होंने क्या किया, अपना वो जो थंडर बॉल्ट है जो उनका वेपन था, उससे उन्होंने दिति को वार किया। और दिति का जो फीटस है, जो उनके कोख में जन्म बच्चा था, उन्होंने उसको अलग अलग टुकड़े में ख़त्म कर दिया। उनको ऐसा लगा कि मैंने उसके फीटस को डिफरेंट पार्ट्स में, 49 पार्ट्स में उनका जो फीटस है, दिति का जो फीटस है, वो टुकड़े में बट गया और पूरे यूनिवर्स में फैल गया। बट वो टुकड़े में नहीं बटा, वो अलग अलग फीटस बन गया, यानी अलग अलग छोटे छोटे बच्चे। और उसी को बोलते हैं आज जो साइंस में भी अगर आप पढ़ोगे तो यूनिवर्स में जो 49 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स, हवा, विच इज़ फ्लोइंग इन द यूनिवर्स फॉर द बेस्ट ऑफ द गुड ऑफ द यूनिवर्स, वो 49 जो विंड्स है, दोज आर द चाइल्ड ऑफ दिति विच हु टुक बर्थ आफ्टर द हिट ऑफ इंद्रज वेपन। इसमें भी जो सबसे महान विंड है, जो सबसे पावरफुल विंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विंड है, जिसका नाम है मारिशी, कृष्ण बोलते हैं कि वो जो विंड में सबसे पावरफुल विंड है मारिशी, वो भी मैं ही हूँ। सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप कृष्ण की तरह अपने आप को ताकतवर समझने लग जाइए, तो वो थोड़ा सा हे वायर हो जाएगा। बट इससे आप ये चीज़ समझिए कि वो अपने आप को जिस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप अपने आप के बारे में इतना ही डिटेल में, इतनी ही बारीकियत से आप अपने बारे में कभी बता सकते हैं? एक बार सोच कर देखिएगा। आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है। और इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो दूसरों को जानने में ही चला जाता है, दूसरों को समझने में चला जाता है, दूसरों के साथ में टाइम पास करते करते हमारा टाइम चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप से ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं। हम दूसरों को ये कमेंट करते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे तो कुछ भी मत समझा, मैं ही बता देती हूँ कि तेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बट जब हमारी खुद की बारी आएगी तो हम एकदम से शांत हो जाएंगे, बिकॉज हम शायद अपने आप के बारे में ही पूरी तरह से बता नहीं सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न आज के तारीख में इतने सारे काउंसलर्स आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट आ गया। भाई आज से मैंने तो मेरे बचपन में कभी भी इतने काउंसलिंग और इतने साइकेट्रिस्ट कभी अपने स्कूल में या अपने कॉलेजेस में मैंने नहीं देखा था, जितने आज के तारीख में बच्चों के स्कूल्स में या हर जगह पे आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एवरीवेयर आई कैन सी अ साइकेट्रिस्ट, अ काउंसलर हु इज़ नीडेड, utmost needed from the childhood itself. That is because we are not knowing ourselves. The moment you start knowing yourself, you will be in a better shape. Why other people are the way they are, वो लोग क्यों ऐसे हैं, पहले आप अपने आप को समझ लीजिए। सो कृष्ण की भगवत गीता से आपको खाली भजन कीर्तन और ऐसा सब सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कीर्तन और भजन तो कृष्ण ने बोला भी नहीं है वहाँ पे कि आप करो मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत रियलिस्टिक और साइंटिफिक बातें बताई है, एक बार आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बट दीज आर वेरी रियलिस्टिक learnings from Bhagavad Gita, which I actually wanted to give you as an essence from each and every chapter. I hope I am able to provide you the at least as much as possible from my side, जितना मेरे से हो सकता है पॉसिबल। मैं हर एक चैप्टर का जो आपको एसेंस देने की हर बार कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को थोड़ा आप इन डेप्थ पढ़ेंगे और उसको जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से थोड़ा अलग ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी गीता तो जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो गीता आप पढ़ सकते हैं। सो आई होप टुडेज सेशन वॉज रियली फ्रूटफुल एंड इट विल रियली हेल्प अदर पीपल हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नो योर सेल्फ नॉलेज। ओके, सो आई विल बी कमिंग बैक सून, स्टे ट्यून टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।